नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। दोस्तों आज हम जो है संविधान और प्रशासनिक भारत के इतिहास का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं और इस टॉपिक में आपको 1773 से लेके जो है 1853 तक के जो है जितने भी प्रशासनिक सुधार ये सुधार औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो लाया गया था उसके क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। यह पीसीएस से लेके आरओ यारो ये लोअर पीसीएस एसएससी सीजीएल और यूपीपी और यूपीएसआई ये तमाम जो एग्जाम हैं आपके जो है उससे संबंधित क्वेश्चन हम लेके आए हैं ताकि आपको जो है अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिल सकें और आपकी प्रॉपर तैयारी हो सके। आप हमारे जो है पहले के जो 3 वीडियो हमने डाले थे आपके जो है जो 1773 से लेके जो है 1935 के एक्ट के जो तीनों वीडियो हैं उससे संबंधित ये क्वेश्चन लेके आए हैं और इसमें हम ये कोशिश किए हैं कि आपके सभी क्वेश्चन का आंसर हम दें और इससे जो है संबंधित आपको जो भी आपकी तैयारियां हैं उसको पूरी तरीके से हम ला सकें। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं जो है ये 1773 के एक्ट से जो है क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को जो है हम लेके आए हैं। दोस्तों इसमें जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ, आप देखिएगा कि जो है ये जब भारत में बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और बक्सर के युद्ध के बाद से जो है 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी और उसी संधि के बाद से जो है भारत में जो है ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई और यह जो है 1772 तक जो है जो गवर्नमेंट थी पूरी तरीके से जो है भ्रष्ट थी। भारत में लूट खसोट और भारत को चाहे वो इकोनॉमिकल हो चाहे सोशल हो चाहे पॉलिटिकल हो पूरी तरीके से जो है यह डिक्लाइन करने की काम किया था ये गवर्नमेंट ने। उसी के बाद से जो है नॉर्थ जो उस समय लॉर्ड नॉर्थ जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जो है एक सीक्रेट कमीशन बैठाया और उसी सीक्रेट कमीशन के आधार पे जो है 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है लाया गया और यह एक्ट जो है भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण एक्ट जो हमारी संविधान की शुरुआत कहें तो इसी एक्ट से हो। इसमें कई ऐसे सुधार लाए गए थे। यह एक लिखित प्रावधान था और भारत में जो है संविधान को लिखित तरीके से जो है एक प्रावधान की शुरुआत कहें तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है ये अगला है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके द्वारा पारित किया गया तो ये आपके जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है पारित किया गया था और इसी एक्ट के माध्यम से जो है भारत में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है बना। कई ऐसे प्रशासनिक सुधार किए गए इसमें। जो गवर्नर जनरल था उसके लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसमें 4 सदस्य थे, गवर्नर जनरल को लेके 5 सदस्य थे। जो भारत में कानून बनाने का एक अधिकार दिया गया और इसी एक्ट के तहत जो है इस परिषद के द्वारा जो है भारत में एक देखा जाए तो डेमोक्रेसी शासन व्यवस्था की शुरुआत यहाँ से हो जाती है क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी के आधार पे जो है कानून बनाने का अधिकार इस परिषद को दिया गया था और ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है लाया गया था आपके जो है जो आपके 1773 में जो है ये एक्ट जो है ये पारित। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या पद दिए गए थे। बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो है कहा जाने लगा था इस समय और पहला जो गवर्नर जनरल था जिसका नाम था आपका जो है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है ये भारत का ये बंगाल का ये प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में ये इसको और इस तरीके से भारत में जो है गवर्नर जनरल की एक प्रक्रिया शुरू हुई और इस तरीके से शासन व्यवस्था गवर्नर जनरल के अधीन जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है भारत में वो कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है भारत में जो है एक शासन पद्धति की शुरुआत जो है इसी एक्ट के द्वारा जो है शुरू किया गया जो बंगाल का गवर्नर जनरल के हाथों में सौंपा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है आपके वारेन जो 1773 से लेके जो है 85 तक जो है वो
बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में कार्य। इसके बाद से कार्नवालिस आया था जो 1786 से लेके जो है 93। कार्नवालिस भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्नवालिस जो है बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल यही बन के आया था। इसके समय जो है देखिएगा अस्थायी बंदोबस्त, भारत में जो है यूपीएससी की जनक इन्हीं को कहा जाता है। तो इस तरीके से ये सब काम आपके जो है यहाँ पे ये किया था। वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक ये पद्धति की शुरुआत इसी के द्वारा किया गया था। और इस तरीके से जो है वारेन हेस्टिंग जो है आपके जो है ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। क्लाइव जो था आपका जो है 1760 ये 57 से लेके जो है 60 तक, और आपके जो है 1765 से लेकर 67 तक जो है गवर्नर के रूप में जो है वो काम किया बंगाल में। और इसी के शासनकाल में देखा जाए तो भारत में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींव रखने का काम जो है क्लाइव के ही द्वारा जो है वो किया गया। अगला विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग जो है 1823 से लेके जो है 35 तक जो है यह गवर्नर के रूप में काम किया। और इसी के समय आपके जो है 1833 का एक्ट लाया गया और इसी एक्ट के साथ ही जो है विलियम बेंटिंग को जो है भारत का गवर्नर बना दिया गया। और इस तरीके से जो है जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी वो एक करके भारत में एक संयुक्त एकीकरण की शासन व्यवस्था की जो है शुरुआत जो है यहीं से कर दी गई। और जितना भी जो है आपके जो है ये ब्रिटिश आपके राज्य थे उसका एक ही शासक होता था और वह जो है अब कलकत्ता राजधानी थी और कलकत्ता से ही जो है ये पूरा जो है आपका गवर्न होता था। इस तरीके से जो है विलियम बेंटिंग को जो है भारत का गवर्नर बना दिया। ध्यान दीजिएगा जरूर कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग और भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था। जो जो समय बीतता गया शासन पद्धति में सुधार होती गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट लाए गए और उसी एक्ट के माध्यम से जो है भारत में शासन व्यवस्था की जो है शुरुआत और उसमें सुधार की परंपरा चली और ये आपके 1935 तक चली। और आप देखिएगा जो भी सुधार लागू हुए थे खुद करिए जो है भारतीय संविधान से, और भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान जो इस शासन पद्धति द्वारा जो है जो सुधार लाए गए वह सुधार को आज भी हम भारतीय संविधान में उसको एक्सेप्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितने सदस्य थे आपके जो है, तो इसमें 4 सदस्य थे जिसमें आपका जो है जो अध्यक्ष था वह वारेन हेस्टिंग्स। जो अन्य सदस्य थे वह थे आपके जो है मानसन, वारवेल, क्लेवरिंग और फिलिप फ्रांसिस। ये जो है 1 2 3 4 यही 4 सदस्य थे जो गवर्नर जनरल की परिषद में। ये 4 सदस्य थे, ये 4 और एक अध्यक्ष को मिला के 5 गवर्नर जनरल की परिषद को जो है भारत में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है मद्रास और मुंबई को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन लाया गया था। और इस तरीके से जो है यहाँ पे ये जो परिषद थी, जो परिषद के मेंबर थे, इनके द्वारा जो है कानून बनाने का अधिकार भारत में और उसे लागू करने का अधिकार दिया। और इस तरीके से जो है भारत में जो है विधायिका कार्यपालिका की शुरुआत यही। ये कानून बनाने का काम भी और यह लेजिस्लेटर का काम और एग्जीक्यूटिव का काम दोनों का काम करने का इनको अधिकार दिए गए। और इस परिषद में जो भी कानून बनते थे वो मेजोरिटी के आधार पर, और इसमें यदि जो है 2 और 2 से बराबर हो जाए किसी भी बिल या किसी भी एक्ट को लाने पे, कानून को लाने पे, यदि इसमें 2 से 2 बराबर हो जाए तब अध्यक्ष को जो है निर्णायक मत देने का अधिकार होता। आज भी देखिएगा हमारे संविधान में जो है आर्टिकल आपके जो है 93 दिया हुआ और इसमें अध्यक्ष है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पे यह है कि जब लोकसभा में जो है जब कोई बिल लाई जाती है और उसमें जब मतदान कराया जाता है, वोटिंग कराई जाती है और जब बराबर हो जाए तो उसमें जो है निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर को होता है। आखिर में जो ये परंपरा शुरू हुई और परंपरा की शुरुआत
यहाँ से हुई उसका फॉलो आज भी हम करते हैं। इस तरीके से जो है ये कानून बनाने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल की परिषद को यहाँ पे दे दिया। इसमें याद रखिएगा जरूर, ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इनके नाम भी दिए होंगे, इसमें कौन इसमें नहीं है। ऑप्शन में दे दे आपके जो है मानसन, वारवेल, क्लेयरिंग और चैम्बर्स। तो चैम्बर्स नहीं हो, क्योंकि चैम्बर्स जो है जो सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में स्थापित हुआ था उसका वो न्यायाधीश। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, नाम भी दे देंगे आपके जो है, और इस नाम को जरूर याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स, मानसन, वारवेल, क्लेयरिंग, फ्रांसिस। फ्रांसिस इसमें जो है हेस्टिंग का घोर विरोधी था, और वारेन हेस्टिंग्स ही जो है पहला और अंतिम गवर्नर जनरल था बंगाल का, जो यहां से ब्रिटेन वापस जाने पे उसके ऊपर महाभियोग चलाया गया। इसको जरूर याद रखिएगा, ये जरूर क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं जरूर। आपके जो है पीसीएस में भी, लोअर पीसीएस में भी जो है, यूडीएलडीए, ये सब में जो है क्वेश्चन कई बार एसएससी में ये मिले हुए हैं कई, कि कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जिसपे महाभियोग लगा हुआ था, तो वो गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 1774 में, 1774 में हुआ था, और ये जो है आपका जो है 1773 का जो है जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी एक्ट के तहत, या हम एक्ट के तहत जो है 1774 में जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो की गई। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था एलिजा इम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश था, और चैम्बर्स, लीमेस्टर और हाइड ये अन्य न्यायाधीश थे। और जरूर ध्यान दीजिएगा आप कि कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट हमारा जो दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट वो नहीं है, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट जो हमारा इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट है जो वर्क कर रही है, उसकी स्थापना 1935 के एक्ट के तहत की गई थी, और ये कलकत्ता का जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट था कैनिन के समय में जो है ये हाई कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। इस न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ब्रिटिश सम्राट करता था, और इस जो कलकत्ता का जो है सुप्रीम कोर्ट था इसको सैनिक और असैनिक दोनों मामलों पे सुनवाई करने का काम इसको दिया गया, और इससे ऊपर यदि सुनवाई करनी है तो ब्रिटेन में जो प्रिली काउंसिल था वहां पे हम सुनवाई, जैसे आप देखिएगा आपकी सुप्रीम कोर्ट के बाद से जो है महामहिम जो राष्ट्रपति जी हैं वहां पे भी जो है अंतिम निर्णय उनका होता है, मृत्युदंड पे आपने देखा होगा। उस तरीके से जो है कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम चैलेंज वो फ्रीली काउंसिल में दे सकते हैं जो ब्रिटेन में था, जहां ब्रिटेन का सम्राट बैठता था। तो इस तरीके से जो है न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत भारत में वारेन हेस्टिंग के ही समय हुआ था, और न्यायिक प्रक्रिया का जन्मदाता भी वारेन हेस्टिंग्स को ही कहा जाता। तो इस तरीके से भारत में जो है एक न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत जो है यहाँ पे हो गई। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? अभी हमने बताया भी आपके जो है किसमें, एलिजाह इम्फे यही मुख्य न्यायाधीश था, और 3 अन्य न्यायाधीश थे जिसका नाम था चैम्बर्स, लीमेस्टर और हाइड। इस तरीके से जो है एक न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत जो है भारत में हुई। वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। फिलिप फ्रांसिस ये आपके जो है वारेन हेस्टिंग की जो परिषद बनाई गई थी जिसमें 4 सदस्य थे, गवर्नर जनरल को लेके जो है 5 सदस्य, तो 4 अन्य जो सदस्य थे उसमें जो है फिलिप फ्रांसिस था जो वारेन हेस्टिंग का जो है ये घोर विरोधी था। और कर्नवालिस के बाद से जो है जामशोर बंगाल का गवर्नर बना था, और इसी के द्वारा जो है हस्तक्षेप की नीति की शुरुआत यही की। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किस प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के जो है अधीन कर दिया गया? यह है आपका जो है मद्रास और मुंबई। आप देखिएगा यहाँ पे जो है ये मद्रास प्रेसिडेंसी, ये मुंबई की प्रेसिडेंसी, ये आपके कलकत्ता के प्रेसिडेंसी, बंगाल के प्रेसिडेंसी जिसको कहते थे, प्रेसिडेंसी के द्वारा जो है रूलिंग करने के कारण इसको प्रेसिडेंसी नाम दिया गया। और 1773 का जो एक्ट आया था इसी एक्ट के तहत जो है जो मुंबई की प्रेसिडेंसी थी
और मद्रास की प्रेसिडेंसी को, दोनों को जो है बंगाल की प्रेसिडेंसी को अधीन कर दिया गया। और इस तरीके से जो है भारत में एक शासन व्यवस्था की जो है जो शुरुआत हुई, जो एक ही जगह से गवर्न होती थी, यहाँ पे हुई। लेकिन मुख्यतः देखा जाए कि वो पूरी तरीके से एकीकरण करने का जो कार्य था वह आपके जो है 1833 के एक्ट के तहत ही जो है हुआ था। तो इस तरीके से इसकी जो है शुरुआत यहां से कर दी गई। एक्ट 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर्ड एक्ट को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? महारानी एलिजाबेथ इस समय जो है ब्रिटिश महारानी थी, और उन्होंने जो है इसी एक्ट के तहत जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में रूल कर रही थी उसके लिए इन्होंने जो है 20 वर्षों के लिए उनका समय जो पीरियड था उसको जो है बढ़ा दिया। तो इस तरीके से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है जो कार्य करने का जो है एक ड्यूरेशन था, उस ड्यूरेशन को बढ़ाने का काम महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जो है वो किया गया था, और इसी एक्ट के तहत जो है आपके जो है 20 वर्षों के लिए जो है ये बढ़ा दिया। चार्टर्ड एक्ट 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किस एकाधिकार को समाप्त किया गया? तो इन्होंने जो है भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार को जो है समाप्त यहाँ पे कर दिया गया, क्योंकि भारत में जो है ब्रिटिश कंपनी ही केवल व्यापार करती थी, अन्य व्यापारियों को कोई अधिकार नहीं था। और ये एक व्यवस्था जो मोनोपोली थी, ये व्यवस्था 1813 के तहत जो है समाप्त किया गया। लेकिन आप देखिएगा चाय और चीन पर जो है ये एकाधिकार अभी बना रहा। इस तरीके से जो है चाय और चीन से जो है व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, लेकिन अन्य जो भी आपके जो है जो गुड्स प्रोडक्ट थे उस पे व्यापार करने का अधिकार जो है इनका एकाधिकार जो मोनोपोली व्यवस्था थी इसी एक्ट के तहत जो है वो खत्म कर दिया। आप एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा आपके जो है कि जो व्यापारिक एकाधिकार था इसी एक्ट के तहत जो है जो ब्रिटिशर थे वो भारत में बसने और व्यापार करने के लिए भी जो है इसी एक्ट के तहत उनको लाइसेंस लेना जो है अनिवार्य कर दिया कि आप लाइसेंस लीजिए तब व्यापार करिए यहाँ पे। इस तरीके से ये व्यवस्था इस सिस्टम को जो है चलाया गया, और धीरे धीरे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एक व्यापारिक कंपनी थी उसको प्रशासनिक एक कंपनी में जो है बदलने का काम जो है यहाँ से शुरुआत। चार्टर्ड एक्ट 1813 के बाद से कंपनी ने व्यापारी अधिकार किन क्षेत्रों में बना रहा? तो अभी हमने बताया आपके जो है चीन, चाय और चीन के साथ जो है व्यापारिक एकाधिकार इनका बना रहा। जो आप पढ़ेंगे आगे चल के जो है कि वह 1833 का जो एक्ट आया था इसी एक्ट के तहत जो है इस पे भी व्यापारिक अधिकार ये भी जो है खत्म कर दिए। लेकिन इस पे 1813 के तहत जो है चाय और चीन से इनका व्यापारिक एकाधिकार वो चलता रहा। आप एक चीज देखिएगा, अफीम ये आपके जो है 1947 तक बना रहा एकाधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इस पे एकाधिकार उनका चलता रहा। अगला क्वेश्चन है चार्टर्ड एक्ट 1813 के द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए प्रति वर्ष कितनी धनराशि जो है निर्धारित की गई? तो ये किया गया था आपका जो है 1 लाख रुपए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लग रहा था कि जो भी प्रशासनिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों उनकी आवश्यकता थी, इसलिए भारतीयों को जो है जो छोटे छोटे पद थे उसके लिए जो है इन लोगों ने भारत में शिक्षा व्यवस्था इसीलिए शुरू की ताकि उनको जो है उस पद पे रखा जा सके। और एक चीज जरूर जानिएगा कि भारत को भारतीयों के द्वारा ही गुलाम बनाया गया। आप 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था आप देखिए उस समय जो है 5:1 का जो है ये रेशियो था। 5 भारतीय 1 अंग्रेज, यदि हम लोगों में यूनिटी होती ना तो एक अंग्रेज को केवल हाथ से ही दबा के उनको मार डालते, हथियार की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम लोगों में यूनिटी नहीं थी, भारत को भारतीयों के द्वारा ही गुलाम बना दिया गया। ब्रिटिशर इतना जो है चालाक और उनकी थिंकिंग बहुत बड़ी थी, और इस तरीके से इन लोगों ने जो है भारत में रूल रेगुलेशन को जो है एक शुरुआत की। और ये 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का मतलब यही था कि कुछ ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट बराबर करता रहे, और हुआ भी। और इसीलिए कंपनी ने जो है इस एक्ट के तहत जो है 1 लाख रुपए निर्धारित किया कि प्रतिवर्ष उस पर खर्च किया जाए। अगला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान पहली बार किस अधिनियम? अभी हमने बताया आपको जो है चार्टर्ड एक्ट
1813 के तहत। किस चार्टर्ड एक्ट के ने जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी, और ये एक्ट 13 का ये एक्ट था। इसी एक्ट के तहत जो है भारत में ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में प्रवेश की अनुमति और अपने धर्म को प्रचार करने की अनुमति दे दी। आप देखिएगा हमारे संविधान में आर्टिकल आपके जो है 25 दिए हुए, भारत के सिटीजन्स को किसी भी धर्म को अपनाने, स्वेच्छा से अपनाने की पूरी अधिकार यहाँ पे दी। आर्टिकल 26 में अपने धर्म का प्रबंधन करने, मैनेजमेंट करने का अधिकार यहाँ पे दिया गया। और 27 कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया जा सकता जो रिलीजन से आपके जो है संबंधित हो। और 28 में आपके जो है दिया गया आपके जो है कि किसी भी सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाती। भारत में जो है ईसाई मिशनरियों को प्रचार करने की अधिकार यहाँ पे दिए गए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मोटो भी यही था कि भारत को जो है ईसाई बना दिया। मैकाले ने खुद कहा था, मैकाले ने आपके जो है 1833 के तहत जो है जो विधि सदस्य के रूप में था, उसने खुद कहा था कि भारतीयों को केवल रंग और रूप से केवल भारतीय रहने दिया जाए, शिक्षा सोच से उनको ईसाई बना दिया। तो मेन मोटो भी यही था कि उनको जो है भारत को ईसाई में कन्वर्ट किया जाए। देखिए भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के धर्म जितने भी बाहर से विदेशियों से आए सभी को अपने आप में समाहित किया, और अपने तो चेंज नहीं हुआ लेकिन अपने कल्चर, अपने धर्म, अपने में उन लोगों को भी चेंज कर लिया, हम मजबूर कर दिया कि अपने धर्म को वो स्वीकार, हमारे धर्म को वो स्वीकार कर। ये है सनातन की पावर। चार्टर्ड एक्ट 1813 का संबंध मुझसे किससे था? आपके जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में कमी, अभी हमने बताया भी था आपको जो है ये था आपके जो है, और कंपनी के व्यापारिक अधिकार को यहाँ पे खत्म कर दिया गया। लेकिन पूर्ण रूप से यदि खत्म किया गया तो वो 1833 के एक्ट के तहत जो चाय और चीन से चल रहा था वो भी एक अधिकार जो है वहां पे खत्म कर, और कंपनी को मुख्य रूप से एक प्रशासनिक संस्था के रूप में वो। चार्टर्ड एक्ट 1813 के बाद भारत के साथ व्यापार किसके लिए खोल दिया गया? तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश व्यापारियों के लिए व्यापार जो है खोल दिया गया, और इसी एक्ट के तहत जो है ये निर्धारित किया गया कि जो भी ब्रिटिशर आए भारत में जो है लाइसेंस लें, व्यापार करें, और भारत में बसने की इजाजत भी जो है वो कंपनी से लेना अनिवार्य कर दिया गया। और इस तरीके से जो है भारत में ब्रिटिशर जो भी थे, आपके व्यापारी जो भी ब्रिटिश व्यापारी थे, उनके लिए द्वार यहाँ से खोले गए ताकि आप जो है लाइसेंस लेके भारत में व्यापार कर सके। चार्टर्ड एक्ट 1813 के बाद से भारत के साथ व्यापारिक अधिकार किसके लिए खोले गए? तो ये ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोले गए। सॉरी, चार्टर्ड एक्ट 1833 के अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह एक्ट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार जो है ये जरूर कभी कभी एक क्वेश्चन के रूप में जो है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में है ये जो आ सकता। आप देखिएगा इसे सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे यह अटलांटिक महासागर में जो है एक आइलैंड है, और 1833 के तहत जो है इस आइलैंड को ब्रिटिश जो महारानी थी ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके उनके अधीन कर दिया गया। और इसी एक्ट का जो है विस्तार जो भारत में आया, इसलिए जो है इस एक्ट को जो है सेंट हेलेना एक्ट के भी नाम से जो है जाना जाता है। ईस्ट इंडिया एक्ट यह 1784 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1770 आपके 3 में आया था, और इंडियन काउंसिल एक्ट ये बाद में आया था। इसका हम डिटेल से चर्चा हम लोग एक बार करेंगे जरूर। चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया था? हमने अभी भी चर्चा किया है कि इसी एक्ट के तहत जो है जो बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जो है वो बना दिया गया, और इसका पहला गवर्नर था उसका नाम था आपका जो है विलियम बेंटिंग। और इस तरीके से जो है बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया और शासन प्रक्रिया को एकीकृत कर दिया। अब एक ही जगह से कानून बनना, उसको लागू करना, ये प्रावधान यहां से शुरू। और मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उस प्रेसिडेंसी को जो है अब बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। तो यहीं से अब एक जगह से कानून बनना, पूरे भारत में जो है लागू होना,
जो भी ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र थे वहां पे लागू होना। इस तरीके से शासन पद्धति की एकीकरण की व्यवस्था आपके 1833 के एक्ट के तहत जो है वो कर दी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है और हमें लगता है कि आप लोग जरूर इसे जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही इजी, अक्सर पूछे जाते हैं। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था आपका जो है वो विलियम बेंटिंग था। ठीक है। कैनिन भारत का प्रथम वायसराय था। वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर था, जनरल था आपका जो है। और कार्नवालिस जो है वारेन हेस्टिंग के बाद से जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, जो आपके जो है 1786 से लेकर जो है 1903 तक जो है 93 तक जो है 93 तक जो है वो गवर्नर, 1786 से लेकर 1793 तक जो है वो गवर्नर जनरल था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल था बंगाल। कई ऐसी चीजें उन्होंने लागू, अस्थायी बंदोबस्त इसी के द्वारा भारत। चार्टर्ड एक्ट 1833 ईस्ट इंडिया कंपनी की किस गतिविधि को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया? हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि जो व्यापारिक एकाधिकार था वो 1813 के तहत खत्म किया गया था, लेकिन चाय और चीन पे एकाधिकार अभी भी बना हुआ था। और चाय और चीन पर से जो एकाधिकार पूरी तरीके से जो है खत्म किया वो 1833 के एक्ट के तहत किया गया। और इस तरीके से जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापारिक गतिविधि थी वो पूरी तरीके से खत्म करके उसको प्रशासनिक गतिविधि में जो है वो चेंज कर दिया गया। तो इस तरीके से अब कंपनी को एक प्रशासनिक कार्य सौंपे गए और एक प्रशासनिक संस्था के रूप में कंपनी को बदलने का काम 1833 के एक्ट के तहत जो है वो कर दिया। इस अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः प्रशासनिक संस्था बना दिया गया। तो अभी हमने चर्चा किया चार्टर्ड एक्ट 1833 के एक्ट के तहत जो है एक प्रशासनिक संस्था के रूप में जो है वो बना दिया गया था कंपनी को। आपने देखा था, आपने जो है कि चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत जो है व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए थे। ठीक है। और जो व्यापारिक अधिकार चाय और चीन पे चल रहा था उसको भी जो है चार्टर एक्ट 1833 के तहत समाप्त करके कंपनी को एक प्रशासनिक संस्था के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। इस तरीके से कंपनी अब कंट्रोलर के रूप में काम कर, व्यापारिक के रूप में नहीं, कंट्रोलर के रूप में। कंपनी तो जब भारत में आई थी तो उन्होंने कहा था कि भूभाग नहीं, व्यापार। लेकिन जब मुगल सत्ता, शासन सत्ता धीरे धीरे जो है डिक्लाइन होना शुरू हुआ और आपने देखा होगा कि जो है औरंगजेब के बाद से जो है जब 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद से जो है बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जा, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, इस तरीके से कई ऐसे शासक आए और जो अंतिम शासक था जो बहादुर शाह जफर, जिसके समय में जो है 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था और भारत में गवर्नर उस समय कैनिन था। कैनिन ने इस रिवोल्ट को जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया। बहादुर शाह जफर को अरेस्ट करके जो है उसे रंगून भेजा गया जहां पे उसकी मृत्यु हो गई। भारत में जो है शासन सत्ता जो भी था वो पूरी तरीके से जो है यहाँ के नाकामियों के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी सत्ता का विस्तार करना शुरू किया। और उसी समय मराठे, यदि देखा जाए तो मराठे ही उस समय प्रभावी थे। जब मुगल डिक्लाइन हो रहे थे तो उस समय मराठे जो है पूरी तरीके से डोमिनेंट थे। लेकिन फूट डालो राज करो की नीति के तहत जो है कंपनी ने जो है मराठों में भी फूट डाला और इस तरीके से भारत की सत्ता को अपने हाथों में जो है ले ली। चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को किस नए सदस्य को जोड़ा गया था? किस नए सदस्य को जोड़ा गया? वह सदस्य था आपका जो है विधि का सदस्य, और ये पहला सदस्य था आपका जो है वो था मैकाले। जो परिषद में जो है आपने देखा था जो वारेन हेस्टिंग के समय जो परिषद बनाई गई थी, जो भारत में कानून व्यवस्था को बनाने के लिए और उसे लागू करने के लिए, जिसमें आपके जो है वारेन हेस्टिंग, वारवेल, क्लेयरिंग, मानसन, फिलिप फ्रांसिस, उस परिषद में जो है एक विधि सदस्य को जो है शामिल किया गया, उसका नाम था मैकाले। गवर्नर जनरल की परिषद का प्रथम विधि सदस्य कौन था? वो था आपका जो है लॉर्ड मैकाले। जरूर इसको याद रखिएगा, ये कई बार आपके रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार आ चुके हैं कि जो विधि सदस्य जोड़ा गया था उसका नाम क्या था? वो था मैकाले। चार्ल्स
मेटकाफ। देखा जाए तो भारतीय पत्रकारिता को स्वतंत्रता देने वाला ये था। उद्धारक के रूप में जाना जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र को। विलियम बेंटिंग, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और एलिजा इम्फे, ये सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में स्थापित की गई थी 1774 में, उसका मुख्य न्यायाधीश यही था। तो जो विधि सदस्य था, प्रथम विधि सदस्य जो बनाया गया था, वो था आपका मैं। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? ये किया गया था आपके जो है 1834 में। और ये जो है आपका जो चार्टर्ड एक्ट आया था आपका जो है 1833 के चार्टर्ड एक्ट में जो है इसका प्रावधान किया गया था और गठन किया गया था 1834 में। और जिसका पहला जो विधि आयोग का पहला जो सदस्य था आपका जो है आयोग का जो हेड था, जो अध्यक्ष था, उसका नाम था आपका जो है लॉर्ड मैकाले, ये था। और यही जो है पहला विधि आयोग का अध्यक्ष यही। इस तरीके से जो है यहाँ हम 25 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। अगले सेशन में जो है हम फिर आपके लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे, जो औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्ट, जो सुधार जो लाए गए थे, जो आपके जो है जो प्रक्रिया, शासन प्रक्रिया की जो शुरुआत हुई थी, उस प्रक्रिया से संबंधित क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे। और 100% जो आपके लिए हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू, धन्यवाद।